हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैम्बरलिन मॉडल विच कम्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो लेट्स स्टार्ट। अब पहले हम बेसिक मॉडल क्या है, क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे, उसके एजम्पशंस, देन वो फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो एज़ पर द चैम्बरलिन मॉडल वो क्या कहता है कि जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड, देयर आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड हैं तो हम प्रोडक्ट्स को इकट्ठे ऐड नहीं कर सकते, और क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई भी सप्लाई कर्व फर्म का नहीं आ सकता। इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए चैम्बरलिन ने दो एजम्पशंस ली थी ताकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकें, क्योंकि हम लोग सप्लाई कर्व नहीं डिराइव कर पा रहे थे। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या थी, उन्होंने बोला कि ठीक है सबके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होंगे, लेकिन फर्म की जो कॉस्ट होगी वो आइडेंटिकल होगी, फर्म्स विल हैव आइडेंटिकल कॉस्ट। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने बोला कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट फर्म्स के पास। ठीक है, और वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ऐसे हर एक फर्म के पास शेयर होगा कि फर्म्स विल हैव इक्वल मार्केट शेयर। इक्वल मार्केट शेयर से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड तो हैं, बट वो सारी फर्म्स जो होंगी वो इक्वल, वो आइडेंटिकल कॉस्ट होगी उनकी, और साथ ही में इक्वल मार्केट शेयर होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी भी फर्म्स हैं वो अगर एक फर्म इक्विलिब्रियम में है तो दैट मीन्स बाकी सारी फर्म्स भी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इससे हम लोगों को, अगर हम एक ही सिंगल डायग्राम में फर्म का इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं और मार्केट का भी देख पाएंगे। नाउ फर्दर वी कैन से कि हम चैम्बरलिन का जो मॉडल है उसको तीन अलग अलग मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉडल जहाँ पे नई फर्म्स एंटर करेंगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे होगा, सेकंड जहाँ पे प्राइस कंपटीशन है सिर्फ वहाँ पे कैसे होगा, एंड थर्ड जहाँ पे ये ए भी है और बी भी है, दोनों कंडीशंस है, यानी कि प्राइस कंपटीशन भी है एंड एंट्री भी है, वहाँ पे कैसे होगा। सो वन बाय वन विल स्टडी ऑल द थ्री। लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल ए. Okay, so let's start with the first model, which is when the new firms will enter into the industry, what will happen, कैसे profit maximization होगी, कैसे firms react करेंगी। ठीक है, अब हमने इसमें क्या एज्यूम करा है इस मॉडल में कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अपना हायर लेवल ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, दे आर अर्निंग गुड, दे आर हैविंग गुड प्रॉफिट एबनॉर्मल लेवल पे। अब क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर, उनका डिमांड कर्व सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, तो फर्म्स जो एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं वो प्राइस पीएम चार्ज कर रही हैं। ठीक है, दे आर चार्जिंग पीएम प्राइस। अब क्योंकि उनका के पास अच्छा खासा इक्विलिब्रियम है तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना प्राइस शिफ्ट करें या फिर कोई भी चेंजेस लेके आएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। राइट, तो अब फर्म्स क्या करेंगी, दे विल नॉट प्रेफर कि वो चेंज करें अपनी पोजीशन, लेकिन क्योंकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं तो जो बाकी न्यू एंटरिंग फर्म्स हैं वो ये देख के अट्रैक्ट होकर मार्केट में एंटर करेंगी। एंड क्योंकि बहुत सारी फर्म्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ये हमने एजम्पशन में पढ़ा था, तो इसलिए जो डिमांड कर्व है दैट इज़ D1, इट विल शिफ्ट टू D डैश। ठीक है, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1 पे, क्योंकि और हमने माना है कि कॉस्ट कर्व्स जो हैं वो शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं, तो जितनी बार भी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा उतनी बार प्राइस में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एवरेज कॉस्ट कर्व आपका टेंजेंट नहीं, डिमांड कर्व आपका टेंजेंट नहीं हो जाता एवरेज कॉस्ट कर्व पे। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व पे जब वो टेंजेंट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट जितना भी है वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, इन द फाइनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो प्राइस है आपका वो चार्ज होगा पीई पे आपका फाइनल इक्विलिब्रियम चार्ज होगा, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एग्जिस्टिंग फर्म्स जो मार्केट में हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रही हैं, क्योंकि प्राइस किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल आएगा प्राइस यहाँ पे, और जो नई फर्म्स हैं वो भी एंटर फर्दर मार्केट में नहीं कर पाएंगी।
तो हमारी ये जो डिस्कशन इतनी सारी थी ये हमें क्या बताती है कि जो फर्म्स है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो मोनोपली पावर तो इन्जॉय करती हैं बट दे डू नॉट इन्जॉय मोनोपली प्रॉफिट्स। उनके पास मोनोपली प्रॉफिट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब तक वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे बट न्यू फर्म्स एंटर करी तो उनको डिमांड कर्व शिफ्ट करना पड़ा एंड उनके प्रॉफिट्स कम हो गए। और कहाँ तक? जहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो टेंजेंट होगी डिमांड कर्व को, ठीक है, जिससे कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जितना भी था वो सारा एलिमिनेट हो गया, राइट। अब इसके बाद मॉडल सेकेंड एंड मॉडल थर्ड रह गया, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।